राधे 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 राधे। उस दिन जो गिलहरी अंदर चक्कर लगा रही थी ना, तो आज मुझे पता चला है कि वो यहाँ नेस्ट बना रही है। मेरा ध्यान आज ही पड़ा है कि सब कुछ उसने रखा है। देखो, ये निकाल देना है क्योंकि नेस्ट यहाँ करेगी, क्योंकि खिड़की और दरवाजे तो हम अक्सर बंद कर देते हैं, कभी कभार ही खुले। अगर शाम को जाते हैं चौक में या कहीं बाहर तो बंद कर देते हैं खिड़की, तो दिक्कत होती है ना। अगर अंदर बच्चा हो गए, नेस्ट बनाया तो फिर तो ये मुझे सारा है ना निकालना पड़ेगा। और ये खिड़की खुली रखती हूँ मैं, और एक ये फ्रंट वाली, तो मुझे उसे निकालना होगा। और सारी खिड़की वैसे गर्मी की वजह से एक तो शाम को और सुबह खुले रखते हैं। कितना सारा रख दिया है, मेरा तो ध्यान ही नहीं। सब कुछ ले लेना है। बाहर हमने वुडन के नेस्ट लगाए हैं, बहुत सारे हैं, और भी लगाने पड़ेंगे शायद। पहले इतनी गिलहरी नहीं थी। ये देखो अंदर आ रही है। अरे बाबा, यहाँ नहीं करना है। प्रॉब्लम एक ही बात की है, हमें कोई मतलब नहीं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर राजकोट गए तो खिड़की और दरवाजे और खिड़की तो बंद ही रखनी पड़ेगी, वरना कुछ भी घुस सकता है। तो यहाँ नेस्ट करेगी तो ठीक नहीं है। और देखो मैडम मेहनत कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है गिलहरी का नेस्ट अगर बाथरूम की विंडो में हो, घर में हो, फिर चिड़िया का नेस्ट हो, कोई भी किसी का भी बर्ड या फिर इस तरह नेस्ट हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे आते, और वैसे भी स्क्वेरल के बच्चे तो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल, बोलते भी बहुत मीठा है। लेकिन मुझे ये हटाना पड़ेगा। मैंने कल सावत से पूछा क्या करूं, तो वो बोलते कि ये हटाना पड़ेगा। अंदर ठीक ठाक कर रही है। अरे बाबा, एक तो वो मेरा कलर का डिब्बा है, क्या कर रही है, बैठी है। मेहनत कर रही है, लेकिन मुझे अब बंद करना पड़ेगा यहाँ से। वो तो वैसे भी दरवाज़ा खुला है, तो दरवाजे से आती जाती है। अब क्या करूँ मैं, दरवाज़ा तो खुला रहता है, दोपहर तक खुला रहता है। लो, तो जितना हो सकेगा मुंह में ठूसेगी और फिर नेस्ट बनाएगी। और यहाँ से वहाँ से जहाँ अगर कपड़े मिलते हैं तो कपड़ों को पहले उठाएगी, ताकि नेस्ट में वो मिडल वाला जो पार्ट रहता है वो सॉफ्ट बनाएगी। और आसपास घास फूस जो है ना, तो बड़े कपड़े का एक टुकड़ा उठाया है और आ रही है। मुझे अच्छा लगता है नेस्ट करे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, जंगल है तो उसकी बच्चे की स्मेल की वजह से सांप और मॉनिटर लिजर्ड भी अंदर आ सकते हैं। मतलब इसके पीछे पीछे दो और अंदर आएंगे, तो इसलिए सावज ने परमिशन नहीं दी कि ये निकालना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि हम तो 12 बजे तक दरवाज़ा खुला रखते हैं, और मैडम दरवाजे से आते जाते रहती है। खिड़की कोई मायने नहीं है, अगर दरवाज़ा बंद है तो वो खिड़की से आएगी। तो पहला पॉइंट तो वही है कि वो दरवाजे से आती जाती है, तो फिर कैसे रोके ये पता नहीं। अभी कपड़े का बड़ा सा टुकड़ा उठाया है, मुंह में ठूस रही है और आ रही है। डरती भी है और धीरे धीरे अपना काम भी कर रही है। स्क्वेरल के दांत चूहे की तरह रहती है, और आदत चूहे की तरह ही रहती है। जो भी कपड़ा वगैरह सामान हो कुरेदती है, और अगर ये पालतू ना और पकड़ो तो ये बाइट बहुत बुरा करती है। लेकिन छोटे छोटे बच्चे बहुत क्यूट रहते हैं। वहाँ जो गैलरी में है वुडन के नेस्ट है, वहाँ कम से कम 4 या 5 बच्चे अक्सर रहते हैं। तो अगर बच्चे नीचे गिरते हैं तो उठा के बच्चे गोल, मतलब उसको
गोल बनकर उसको चिपक जाते हैं। और फिर जैसे छोटी सी गेंद कैसी है, उठा के वापस नेस्ट में रख देती है। मैंने वहाँ बिस्किट डाले हैं तो बबलर आते हैं। 2 बिस्किट थे, पैकेट खुला रह गया था रात को, तो एकदम सॉफ्ट हो गए, तो मैंने वहाँ बिस्किट डाले तो बबलर आके एक एक टुकड़ा उठाते हैं। पानी तो रोज़ मैं भरती हूँ, चेंज करती हूँ। जितना हो सके पानी के पॉइंट हमने ज़्यादा रखे हैं बर्ड्स के लिए, और तरह तरह के बर्ड्स है सभी के लिए, मतलब यहाँ वहाँ पानी रखा है, एक ही जगह है ऐसा नहीं है। तो बिस्किट लेने आया। कुछ भी खाने की छोटी थोड़ी सी चीज़ हो मैं रख देती हूँ वहाँ पे। पानी पी रहा है मटके के नीचे से। तो ये हमारे फार्म के गेस्ट, ये कब से घूम रहा था, मतलब 2 महीने से। जब मम्मी की डेथ हुई तो मैं बड़ौदा थी, तब सावज ने मुझे वीडियो में बताया था और अक्सर दिखता था, लेकिन मुझे नहीं मिला। आज ये मिला है रूम के सामने बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे चल रहा है। अभी दीवार पे रखा था तो एकदम कलर डार्क कर दिया, और देख सकते हैं कि एकदम येलोइश ग्रीन किया है उसने। फट से इतना ब्यूटीफुल कलर चेंज करता है। अक्सर लोग कहते हैं ये जहरीला है, गाइस ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। और इसकी स्टाइल भी यही है, एकदम धीरे धीरे चढ़ेगा। इसे कैमेलियन कहते हैं। ये बहुत रेयर मिलते हैं, जंगल में आसानी से मिल जाते हैं। मैंने खुद इसको बहुत 15 साल से देखा नहीं था। 15 साल तो मैंने ही तक नहीं देखा था, आज मैं देख रही हूँ। देखो सब ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं इसको, कितना खूबसूरत है। गाइस ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। हमारे इंडियन में मैंने पहले भी कहा था कि जो छोटे मोटे स्नैक्स है इस तरह से जो अजीब दिखने वाले हैं, तो हम पहले ही बता देते कि ये बहुत जहरीला है। और हमारे में ये भी कहा जाता है कि ग्रीन कलर के जो सांप रहते हैं वो भी जहरीले। ग्रीन कलर के जो भी किलबैक है, फिर वाइन स्नैक है, वो कभी जहरीले नहीं होते। तो आप देख सकते हैं ये हमारे फार्म के गेस्ट है। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, फार्म से जंगल, जंगल से फार्म में आ जा सकता है। मैं अभी इसको पेड़ पे अभी रिलीज कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। ये अक्सर यहाँ दिखता है। अजीब सी बात है, ये गर्मियों में अक्सर यहाँ रहता है, अप्रैल में, मार्च में। तो ये भाई साहब जा रहे हैं, इसको परेशान नहीं करना चाहती। पानी केवी रीते पाऊ? हाँ आज सुबह बहुत ही ब्यूटीफुल इंडियन कैमेलियन आज यहाँ आया था। हमने पकड़ा भी और फोटोज़ लिए, फिर शूटिंग किया। और इतना कहीं भी रखो किसी भी पेड़ पे तो पत्तों की तरह एकदम हरा हो जाता था, बहुत मस्त कलर। पर पता नहीं हमारी सोच ऐसी क्यों है कि जितना हरा उतना जहरीला। तो ये सब तो अंधविश्वास है, वो जहरीला बिल्कुल नहीं होता।
एकदम शांत धीरे धीरे चलने वाला जीव। फिर छोड़ दिया यहाँ जामुन के पेड़ पे, और फिर अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं चला गया है शौर्य। मैं और शौर्य अभी शाम के वक्त झूला झूल रहे हैं। यहाँ जो हमारा रूम के पास नया झूला है। शौर्य बाबू का अभी सोने का टाइम भी है। वैसे 3 तरह के ग्रीन सांप भी है। एक ग्रीन किलबैक, जिसे मराठी में हरा नाग कहते हैं, वो गले में थोड़ी हवा भर के ऊपर उठता है और गला फुलाता है, इसलिए हरा नाग। दूसरा है वाइन स्नेक, उसका मुंह नुकीला रहता है पत्तों की तरह, वो भी जहरीला नहीं है। एक बम्बू पिट वाइपर है, वो सेमी पॉइजनस है, मतलब बाइट करे तो चक्कर, उल्टियाँ, बुखार। तो मतलब ये बहुत गलत फहमी है कि जितना हरा उतना जहरीला। जहर हरे रंग का भी तो नहीं होता है, जो कोबरा है, वाइपर है। ए शौर्य जो तो मस्त है, ब्यूटीफुल। हमने धीरे से फिर उसको पेड़ पे छोड़ दिया। अभी नज़र नहीं आ रहा है, कहीं चला गया। एक तो वो मूवमेंट नहीं करता है, तो हम जल्दी ढूंढ नहीं पाते कि वो है कहाँ एग्जैक्ट, क्योंकि वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, सिर्फ उसकी दोनों आंखें इधर उधर घूमती रहती है। शौर्य, आज मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया दिन था। अभी यहाँ परमहंस आश्रम में सुबह शाम जो स्तुति बजाते हैं, स्तुति बज रही है, एक सुबह को और एक शाम संध्या के टाइम पे। शौर्य, ऐसे जीवों को मारना नहीं चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप गूगल कर लो। वैसे तो 4 सांप है जहरीले, एक बिच्छू रहता है, कोबरा है, क्रेट है, वाइपर है, सॉस्केल वाइपर है, बाकी तो सब नॉन पॉइजनस है। और ऐसा अजीब सा जीव दिखे तो भी गूगल पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन, आजकल गूगल और यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को पता ही नहीं है। फिर भी गांव में उसको जहरीला कहते हैं, छूना मत ऐसा कहते हैं, नहीं। लेकिन हमने तो फ़ोटो भी बढ़िया लिए, नहीं शौर्य?